आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ कोमल। हमारी मौजूदगी इस वक्त बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के बाहर है और आपको बता दें कि आज 16 मार्च को 12वीं के रिजल्ट की घोषणा कर दी गई है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने 12वीं के रिजल्ट की घोषणा कर दी है। 1 से 14 फरवरी तक 12वीं की परीक्षा हुई थी। महज 30 दिनों के अंदर रिजल्ट की घोषणा करके बिहार बोर्ड ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। आपको बता दें कि 80% स्टूडेंट जो हैं वो पास हो गए हैं इस बार, जिसमें 78% जो हैं लड़के पास हुए हैं और 82% लड़कियां पास हुई हैं। प्रथम स्थान की बात करें तो फर्स्ट पोजीशन पे जो है वो एक लड़का है संगम राज गोपालगंज का, जिसे 482 अंक हासिल हुए हैं और 96.4% अंकों के साथ वो आर्ट्स का टॉपर है, 12वीं का टॉपर है। वहीं लड़की जो है श्रेया कुमारी वो सेकंड पोजीशन पर है, 471 नंबर के साथ वो सेकंड पोजीशन पर है। क्या कुछ कह रहे हैं शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, देखिए इस वीडियो में। आज कई मायनों में ये बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। सबसे तो आप सोच सकते हैं कि लगभग 13.25 लाख विद्यार्थियों के किस्मत का आज नतीजा निकल रहा है। आज जब हम लोग यहाँ इंटरमीडिएट 2022 की परीक्षा के नतीजे घोषित कर रहे हैं, आप समझ लीजिए कि इन 13.25 लाख परीक्षार्थियों के कितने परिजन होंगे। 4 भी जोड़ दीजिए तो 50-55 लाख हो जाएंगे। लोग आशा भरी नज़रों से आज के इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे और आज हमारे कितने बच्चों के परिवार में न जाने कितनी खुशियां मनेंगी। जो हमारे आनंद किशोर जी ने, अध्यक्ष ने, जो मेरिट लिस्ट में ऊपर तीनों स्ट्रीम में, विज्ञान में, कला में और वाणिज्य में जो ऊपर के हमारे छात्र छात्राएं हैं, उनके नामों की भी चर्चा की है। उसके साथ ही कितने सफल हुए हैं लोग, और 2-4 जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जो हमने कहा कि आज का दिन कई मायने में महत्वपूर्ण है कि ये जो बिहारवासी आज देख रहे होंगे सो देख ही रहे होंगे, अगर सुन रहे होंगे, या हम तो चाहते हैं कि आप सबों के माध्यम से ये बातें जरूर सारे बिहारवासियों तक पहुँचे, क्योंकि ये बात सुनकर पढ़कर हर बिहारवासी जो संवेदनशील होगा उसका सीना गर्व से फूल जाएगा कि जब वो जानेगा कि लगातार चौथी बार देश में हम सबसे पहले नतीजे घोषित करने वाले प्रदेश हैं। और सबसे पहले ही नहीं, लगातार जो पिछले 4 वर्षों में जिस तरीके से परीक्षाएं आयोजित की गई हैं, जो हमारे अपर मुख्य सचिव और अध्यक्ष जी ने आपको बताया कि केवल हम हड़बड़ी में जल्दी कोई ये नतीजे जल्दी घोषित करके हमको कोई तमगा नहीं लेना रहता है। परीक्षाएं बिल्कुल स्वच्छ, पारदर्शी और कदाचार रहित ढंग से हुई है। सबसे बड़ी बात है कि ऐसा नहीं है कि हमको जल्दी रिजल्ट निकालना है तो जैसे तैसे परीक्षा ले लिए। कभी एक समय था जब हमारे परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग रहा था, और आज एक समय है कि हम कैसे परीक्षा लेते हैं समय पर। कोरोना संक्रमण के संकट की घड़ी में भी हमने अपनी परीक्षाओं का 100 समय आयोजन किया और नतीजे हमने समय पर दिए पूरे देश में, बल्कि कितने तो परीक्षा ले ही नहीं सके, और जो लोग लिए काफ़ी विलम्ब हुआ। लेकिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने समय पर परीक्षाएं ही भी आयोजित की और 100 समय नतीजे भी दिए। और जिस माहौल में, स्वच्छ माहौल में, जिस पारदर्शी माहौल में, जितने कदाचार रहित ढंग से परीक्षाएं संपन्न हुई है, यह वास्तव में सराहनीय है।
प्रशंसनीय है और इसके लिए मैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के साथ साथ शिक्षा विभाग के सारे अधिकारी जो हर स्तर पर परीक्षा समिति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इन परीक्षाओं के सफलता से आयोजन में लगे जुड़े बंधे रहे हैं, मैं उन सबों को मुबारकबाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और भविष्य में भी वो इसी तरीके से काम करते रहें, ये मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो तकनीकी पक्ष इन्होंने बताया कि जैसे परीक्षाएं जो आंसर सीट होता है, पहले कितना इम्पर्सोनेशन से लेके कितने चीज़ों की शिकायत आती थी, अब आंसर सीट पर कैंडिडेट का फोटो रहता है। जो दोनों टेक्नोलॉजी की इन्होंने चर्चा की और ये लागू करने में बिहार बोर्ड पहला है पूरे देश में। ये सुन के कौन बिहारवासी को अच्छा नहीं लगेगा, किसका मन गर्व से ऊंचा नहीं होगा। और आज इतना ही नहीं है कि आज अपने देश के दूसरे प्रदेश के परीक्षा समिति के लोग बिहार आ रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं। वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 का परीक्षा परिणाम जो अभी जारी किया गया माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के द्वारा, इसमें इस वर्ष सभी संकायों को मिलाकर कुल 13,25,749 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए थे, जिसमें 6,83,920 छात्र एवं 6,41,829 छात्राएं सम्मिलित थी। सभी संकायों में अलग अलग पासिंग परसेंटेज इस प्रकार है। कला संकाय में कुल पासिंग परसेंटेज 79.53% है, जिसमें छात्राओं का पासिंग परसेंटेज 81.28 और छात्रों का पासिंग परसेंटेज 76.66% है। वाणिज्य संकाय में छात्राओं का उत्तीर्णता का प्रतिशत 93.99 और छात्रों के उत्तीर्णता का प्रतिशत 88.52 है और कुल उत्तीर्णता का प्रतिशत 90.38 है। विज्ञान संकाय में छात्राओं के उत्तीर्णता का प्रतिशत 83.7 और छात्रों की उत्तीर्णता का प्रतिशत 77.89 है और कुल प्रतिशत 79.81 है। सभी संकायों को मिलाकर छात्राओं की उत्तीर्णता का प्रतिशत 82.39 है और छात्रों की उत्तीर्णता का प्रतिशत 78.04 है और कुल उत्तीर्णता का प्रतिशत इस वर्ष सभी संकायों और छात्र छात्राओं की कैटेगरी सबको मिलाकर 80.15% विद्यार्थियों ने इस वर्ष उत्तीर्णता हासिल की है। अलग अलग संकायों में, कला संकाय में पूरे राज्य में वीएम इंटर कॉलेज गोपालगंज के छात्र संगम राज ने पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनको 482 अंकों की प्राप्त हुई है। इसके अलावा दूसरे स्थान पर सुश्री श्रेया कुमारी कटिहार जिले की हैं, जिन्हें 471 अंक प्राप्त हुए हैं और तीसरे स्थान पर मधेपुरा जिले की रितिका रत्ना आई हैं, जिन्हें 470 अंक प्राप्त हुए हैं। इस पूरे राज्य में अंकित कुमार गुप्ता जो बीडी कॉलेज पटना के छात्र हैं, उन्हें 473 अंकों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरे स्थान पर विनीत सिन्हा नवादा जिले के हैं, जिन्हें 472 अंक प्राप्त हुए हैं और उनके साथ पीयूष कुमार भी हैं, उन्हें भी संयुक्त रूप से द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। और तृतीय स्थान पर सुश्री मुस्कान सिंह एवं सुश्री अंजलि कुमारी को 470 अंकों के साथ राज्य में तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार विज्ञान संकाय में पूरे राज्य में सौरभ कुमार एवं अर्जुन कुमार, इन दोनों ने 472 अंकों के साथ पूरे राज्य में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। और इसके पश्चात दूसरे स्थान पर राज रंजन
मोतिहारी जिले के हैं जिन्हें 471 अंक प्राप्त हुए हैं और तीसरे स्थान पर सुश्री सेजल कुमारी जो गया कॉलेज गया के छात्र हैं जिन्हें 470 अंक प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार सभी संकायों में अलग अलग रूप से छात्र और छात्राओं ने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है। इस वर्ष भी गत 3 वर्षों की भांति चौथे वर्ष लगातार बिहार बोर्ड ने पूरे देश में सबसे पहले इंटरमीडिएट परीक्षा का परीक्षाफल जारी किया है और कई नए कीर्तिमान इस वर्ष स्थापित किए हैं, जिसमें कि देश में लगातार चौथे वर्ष किसी भी स्टेट बोर्ड द्वारा इंटर माह में परीक्षाफल जारी किया जाना है। इसके अलावा और भी कई प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं बिहार बोर्ड द्वारा, जिसके अंतर्गत इंटर में प्री प्रिंटेड कॉपी और ओएमआर शीट पर विद्यार्थियों के फोटो के साथ लिथो कोड और बार कोड के साथ सभी इन 13,25,000 विद्यार्थियों के कॉपीज और ओएमआर की छपवाई की गई और उसके साथ कंप्यूटराइज स्कैनिंग के माध्यम से इस सभी के ओएमआर की जांच भी की गई और बार कोडेड कॉपियों के अंकों की प्रविष्टि मूल्यांकन केंद्रों से सीधे कंप्यूटर के माध्यम से की गई। प्रश्न पत्र के सभी विषयों में 10 सेट तैयार किए गए थे और इस वर्ष भी पिछले वर्ष की भांति कोरोना महामारी के मद्देनजर विद्यार्थियों को विशेष सुविधा देने के उद्देश्य से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में ही सभी प्रश्नों के 100% अतिरिक्त विकल्पों को भी रखा गया था, जिससे कि विद्यार्थियों को इसका सीधा प्रत्यक्ष लाभ इसका प्राप्त हुआ।